दोस्तों, IBPS एसओ की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, जिसमें आपकी IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR, पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर की वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो चलिए देखते हैं कि IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर एलेवेंथ में कौन कौन सी पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसी है और उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसे IBPS कहा जाता है शॉर्ट में। कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, CRP स्पेशलिस्ट 11 फॉर वैकेंसी 2022 to 23। The online examination pre and main for the next common recruitment process for selection of personnel in specialist officer grade post listed below in the participating bank is tentative schedule। टेंटेटिव यहाँ पर डेट रखी गई है, किस डेट में आपकी एग्जाम हो सकती है, दिसंबर एंड जनवरी, यानी दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में टेंटेटिव डेट रखी गई है इसकी एग्जामिनेशन की। पोस्ट की बात करें, पोस्ट आपकी 6 पोस्ट है, जिसमें है पहला पोस्ट है IT ऑफिसर, दूसरा पोस्ट है एग्रीकल्चर ऑफिसर, तीसरा पोस्ट है राजभाषा अधिकारी, चौथा पोस्ट है लॉ ऑफिसर एंड पांचवा पोस्ट है HR या पर्सनल ऑफिसर, छठा पोस्ट है मार्केटिंग ऑफिसर। तो 6 कैटेगरी की पोस्ट स्पेशलिस्ट ऑफिसर में हमें देखने को मिल रही है। अब चलते इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर। बैंक्स की बात करें, बैंक्स अभी काफ़ी कम हो गई, क्योंकि आपको पता है मर्जर के पहले काफ़ी ज़्यादा बैंक्स थे, लेकिन मर्जर के बाद काफ़ी बैंक की मर्जर होने के बाद कम हो गई है, जिसमें आपकी है अभी फ़िलहाल 11 बैंक यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इतनी सारी बैंक्स में आपकी जॉब लगेगी इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद, यानी स्पेशलिस्ट ऑफ जितनी वैकेंसी निकली है वहाँ पार्टिसिपेटिंग जितने बैंक यहाँ पर शो हो रहे हैं उस बैंक में आपकी जॉब लगेगी। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस डेट्स के ऊपर। यहाँ पर डेट टेंटेटिव रखी गई है, लेकिन IBPS आपकी जो डेट देती है उसमें एग्जाम हो ही जाती है। तो IBPS पे आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि IBPS सबसे फास्ट प्रोसेस है इनका एग्जामिनेशन लेने का और सिलेक्शन देने का। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स 3 नवंबर 2021 टू 23 नवंबर 2021, यानी 3/11 से लेकर के 23/11 के बीच आप कभी भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। पेमेंट के बाद पेमेंट भी आपकी सेम डेट रखी गई है, 3 नवंबर से लेकर के 23 नवंबर तक आप कभी भी पेमेंट कर सकेंगे। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री दिसंबर 2021। यहाँ देखिए नवंबर में आपकी फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट खत्म है 23 को, और दिसंबर में आपकी प्री की डाउनलोड कॉल लेटर आपको डाउनलोड करने के लिए आ जाती है। मान लीजिए आपका 1 मंथ भी अच्छे से टाइम यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री 26 दिसंबर 2021। तो देखिए आपकी जो प्री एग्जाम है आपकी दिसंबर में, मान लीजिए यहाँ नवंबर में आपकी एडमिट कार्ड आ जाएगी और दिसंबर में आपकी एग्जाम हो जाएगी 23 और 26, मान लीजिए लगभग आपकी 1 मंथ प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पर मिलने वाले है प्री एग्जाम के लिए। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम प्री जनवरी 2022। देखिए दिसंबर में आपकी एग्जाम होगा, जनवरी में इसकी रिजल्ट दे दी जाएगी, क्योंकि IBPS काफ़ी फास्ट होती है, आपको पता ही है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर मेन एग्जाम की जनवरी में आ जाएगी, और मेन एग्जाम से कंडक्ट होगी 30 जनवरी 2022। तो कितना फास्ट इनका रिकमेंड प्रोसेस है आप देख सकते हैं। रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद के मेंस की, तो फरवरी में भी आपकी फरवरी में ही इसकी डिक्लेरेशन हो जाएगी, और इंटरव्यू आपकी मार्च या फरवरी में ले ली जाएगी। इसका प्रोविजनल अलॉटमेंट आपकी अप्रैल 2022 में फाइनेंशियल ईयर में आपकी कर दी जाएगी। तो इसका रिक्वायरमेंट प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, आप देख सकते हैं
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 6 महीने के भीतर आपकी इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगी अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो। नेक्स्ट चलते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर चलते हैं। एलिजिबिलिटी सेम ही है जैसा आईपीएस में होता है, बस यह क्वालिफिकेशन अलग है। यहाँ पे आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सारे तो इंडियन है, इसमें घबराने की बात नहीं है। अब आती है यहाँ पे एज की लिमिट की, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी होती है उनको एज की भी तो प्रॉब्लम होती है। तो एज की बात करें तो 1 नवंबर 2021 से यह रखी जाएगी एज, मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स। 30 ईयर्स के ऊपर लोग जो है अगर अनरिजर्व कैटेगरी से वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर ओबीसी SC ST है तो आपको रिलेक्शन मिलती है, ओबीसी की 3 ईयर्स एंड SC ST की 5 ईयर्स मिलती है, वो आपको मिलेगी। पहला जो पोस्ट है IT ऑफिसर, IT ऑफिसर की मिनिमम 20 ईयर्स 30 ईयर्स यहाँ पर दे दी गई, यहाँ भी मेंशन कर दी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन IT ऑफिसर के लिए 4 ईयर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। यहाँ में आपकी कंप्यूटर साइंस की डिग्री मांगी गई है, या आपके इंजीनियरिंग की रखी हो, या कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रखी हो, या आपके पास MC टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक 4 ईयर्स की यहाँ पर मांगी गई है। यहाँ पर 3 ईयर्स की बात मेंशन नहीं की है, क्योंकि जो MCA होती है MCA 3 ईयर्स की होती है, लेकिन यहाँ पर 3 ईयर्स की बात नहीं की, यहाँ पर 4 ईयर्स की यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया, यानी आपको 4 ईयर्स का जो है टेक्निकल डिग्री आपको होना चाहिए। यानी MCA आप की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं की गई। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में है क्या, जबकि और भी में भी होती है क्वालिफिकेशन, तो नेक्स्ट पेज में हमें पता चल जाएगी इसमें MCA मांगा गया या नहीं। नेक्स्ट में है और में नंबर 2 में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, अच्छा पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पर देखिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी है कंप्यूटर साइंस, तो ये का कंप्यूटर साइंस है तो आप कर पाएंगे। यहाँ पर 2 ईयर्स का भी दे दे, क्योंकि PG डिग्री जो होती है 2 ईयर्स की होती है। और ग्रेजुएट हैविंग पास DOE B लेवल, यानी जिसे नीलिट अभी अभी वर्तमान में नाम रखा गया है, जो नीलिट से अगर, क्योंकि नीलिट से आपको पता है O लेवल, A लेवल, B लेवल होती है, तो यहाँ पर अगर B लेवल आपने नीलिट से कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर नीलिट का कितना वैल्यू है, अगर आपके पास कोई MCA नहीं डिग्री नहीं है, आप नीलिट के बल पे भी आप जो ले सकते हैं। अगला पोस्ट है एग्रीकल्चर ऑफिसर। एग्रीकल्चर ऑफिसर का 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, एग्री मार्केटिंग, कोऑपरेशन, बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर। तो किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने 4 ईयर की डिग्री कर रखी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, तो आपकी यहाँ पर मान्यता हो जाएगी। यहाँ पर आप देख लें कि आपको कौन सा है, डायरी साइंस में तो भी अप्लाई कर पाएंगे, फिशरी में तो भी कर पाएंगे, एग्री मार्केटिंग में तो फिर भी कर पाएंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री तो भी कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी किसी में भी तो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है नंबर 3 पे राजभाषा अधिकारी, जिसे हिंदी ऑफिसर भी कहा जाता है। इसके क्वालिफिकेशन बात करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, यानी जो मास्टर डिग्री आपकी हिंदी में होनी चाहिए और ग्रेजुएशन लेवल में आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। जैसे आपका SSC GST में होता है, वहाँ पर यहाँ पर वैसा क्वालिफिकेशन की बात नहीं की, क्योंकि SSC GST में आप देखेंगे कि आपका जो अगर मास्टर डिग्री आपकी हिंदी में नहीं है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं, यहाँ पर क्लियर कर दिया कि आपको मास्टर डिग्री हिंदी में ही होनी चाहिए और इंग्लिश आपकी ग्रेजुएशन लेवल में एक सब्जेक्ट होनी चाहिए, या तो आपने मेजर कर लेकर रखा है या आपकी इलेक्टिव है, कुछ भी है तो भी चलेगा। और में है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत विद इंग्लिश एंड हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, यानी मास्टर डिग्री आपने संस्कृत से कर रखा है और हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल में आपने पढ़ रखी है तो आप अप्लाई करें। यहाँ पर 2 कंडीशन है। चौथा है लॉ ऑफिसर। लॉ ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन लॉ यानी LLB मांगी गई है, विथ बार काउंसिल का
जो एनरोलमेंट होता है वो आपको चाहिए। नंबर 5 में HR या पर्सनल ऑफिसर, जिसे HR ह्यूमन रिसोर्स भी कहा जाता है। ह्यूमन रिसोर्स ग्रेजुएट एंड 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, HRD, सोशल वर्क एंड लेबर वर्क, किसी भी फील्ड में आप तो कर पाएंगे। नंबर 6 है मार्केटिंग ऑफिसर। मार्केटिंग ऑफिसर ग्रेजुएट एंड 2 ईयर फुल टाइम, मतलब फुल टाइम दे दिया है क्योंकि मैनेजमेंट की होती है, मैनेजमेंट की आपकी वहाँ पर जो है प्रैक्टिकल की ज़्यादा डिमांड की जाती है, इसलिए यहाँ पर फुल टाइम दे दिया गया है। आपको फुल टाइम होना चाहिए अगर आपने इग्नू से कर रखा है LLB, क्योंकि इग्नू में भी LLB होती है और जो MBA होती है इग्नू में भी होती है। तो अगर आपने इग्नू से MBA कर रखा है, LLB कर रखा है, तो यहाँ पर आपको मान्यता नहीं दी जाएगी। यहाँ क्लियर इन्होंने फुल टाइम मेंशन कर दिया है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पर डिसीजन से देख सकते हैं कि यहाँ पर रेगुलर डिग्री मांगी गई है, क्योंकि इग्नू जो इंटीन बड़ी यूनिवर्सिटी तो उनकी डिग्री ज़्यादातर आपकी 99% जगह काम आ जाती है, लेकिन जो मैनेजमेंट कोर्स है वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी यहाँ पे कैटेगरी है आपको 3 ईयर्स 5 ईयर्स, अगर OBC है तो आपको 3 ईयर्स, SC ST तो आपको 5 ईयर्स सिलेक्शन मिलेगी। चलिए जो मेन पॉइंट है उसी पे चर्चा करते हैं। अब है एग्जामिनेशन प्रोसेस का। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें, एग्जामिनेशन पैटर्न आप देख सकते हैं अलग अलग जो पोस्ट है उसकी अलग अलग है। पहले फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा, लॉ ऑफिसर राजभाषा की एग्जामिनेशन पैटर्न जो होगी प्री की ए होने वाली है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो 125 मार्क्स का भी प्री एग्जाम होने वाली है लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा की। ड्यूरेशन की बात यहाँ पर 40 मिनट्स दे रखी है, जैसे आप IBPS क्लर्क एंड PO में जो आपकी 20 मिनट्स होती है, लेकिन यहाँ पर 40 मिनट्स दे रखी है, तो यहाँ पर थोड़ा टाइमिंग आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि IBPS PO और इस क्लर्क में देखेंगे कि आपकी टाइम काफ़ी जल्दी चली जाती है, आप अच्छे से क्वेश्चन भी नहीं बना पाते हैं। यहाँ पर देखिए टाइमिंग आपको 40 मिनट्स, लगभग 2 गुनी टाइमिंग आपको मिली हुई है। फॉर IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वान्टिटेटिव 50 क्वेश्चन 50 में यहाँ पे क्वान्टिटी यानी यहाँ पर मैथ्स का बात यहाँ पर कर दी है। वन में 150 क्वेश्चन एंड 125 मार्क्स आपकी रहने वाली है। दो कैटेगरी के, जिसमें पहले कैटेगरी में लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा, बाकी में IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर। अब आते हैं मेंस एग्जाम के ऊपर। मेंस एग्जाम में फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए प्रोफेशनल नॉलेज आपकी जिस भी फील्ड से है, क्योंकि यह SO की वैकेंसी है स्पेशली ऑफिसर की, यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज की टेस्ट ली जाएगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेंगे, 60 मार्क्स के, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में रहेंगे, और फिर 45 मिनट्स की ड्यूरेशन रहने वाली है। राजभाषा के लिए मेंस एग्जाम में प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, 45 क्वेश्चन रहेंगे, और प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको ट्रांसलेटर का नॉलेज पूछा जाएगा, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, 2 ट्रांसलेटर रहेंगे। उसमें आपको हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद करना है और अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करना है। 60 मार्क्स के यहाँ पर रहने वाले हैं। यहाँ पर जो लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, यहाँ पर दोनों में, क्योंकि एक जो अनुवाद रहेगा आपका हिंदी में रहेगा और एक रहेगा अंग्रेजी में रहेगा, दोनों का आपको कंप्यूटर पे ही टाइप करना होता है, ये आपको याद रखना है। अनुवाद ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, आपका लगभग 1 पेज का होता है, तो आपको टाइपिंग स्पीड भी थोड़ा सा कर लेना होगा अगर आप राजभाषा के लिए अप्लाई करते हैं तो। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 3rd फेज में, प्री होगा, इसके बाद मेंस होगा, इसके बाद आपका 3rd फेज में इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू का 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको 40% अनरिजर्व के लिए, 35% SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए।
35% तो आ जाएगा आपका। मेंस एग्जाम और प्री एग्जाम आप अच्छे से कर लेते हैं तो इंटरव्यू में लगभग पास हो ही जाते हैं। इस प्रकार से हाउ टू अप्लाई, किस प्रकार से अप्लाई करना है इनके बारे में बताया तो आपको जरूरत नहीं है। किस प्रकार साइज, फोटोग्राफ का साइज कितना होना चाहिए, सिग्नेचर का, थंब का, ये आपको पता ही है, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इसका डिक्लेरेशन आपको देना होता है जिस प्रकार से पहले भी देते थे, सेम वैसे ही है। यहाँ लिखेंगे आई, अपना नाम लिखेंगे, हेयर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट टू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो आपको एक व्हाइट पेपर में लिख करके इसको सबमिट करना होगा डिक्लेरेशन के समय, आप जिससे पहले करते थे, क्योंकि IBPS सब में आपको मंगाया जाता है। अगर आप IBPS क्लियर कर रहे तो भी, PO कर रहे तो भी और SCO कर रहे तो भी सब में आपको मंगाया जाता है। फीस की बात करें तो फीस आपकी 175 SC ST PWD के लिए और 850 आपकी अदर्स के लिए। आपको यहाँ से फॉर्म फिल करने के समय आपको फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, लेफ्ट थंब चाहिए और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको चाहिए, जो मैंने भी आपको बताया है। अब आते हैं वैकेंसी के ऊपर, कौन से बैंक में कितनी कितनी वैकेंसी है। बैंक ऑफ बड़ौदा, पहले देखिए यहाँ IT ऑफिसर की है, IT ऑफिसर में कौन कौन से बैंक में कितनी कितनी वैकेंसी है। बैंक ऑफ बड़ौदा में SC की NR, यानी NR का मतलब होता है नॉट रिपोर्ट, यानी अभी बैंक ने रिपोर्ट नहीं की, इसमें वैकेंसी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, ज़्यादा चांस होती आती है और नहीं भी आ सकती है। तो यहाँ NR का मतलब होता है नॉट रिपोर्ट, यानी बैंक ने अभी रिपोर्ट नहीं किया है IBPS को उनके बैंक में वैकेंसी है या नहीं। तो यहाँ पर अगर आपकी देखेंगे कभी कभी बढ़ भी जाती है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में SC की NR, ST की NR, OBC की NR, EWS की NR, जनरल की NR, टोटल NR, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ पर अभी बैंक ने रिपोर्ट नहीं की है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इसमें SC की 10, ST की 5, OBC की 18, EWS की 7, जनरल की 30, टोटल 70। तो यहाँ पर देखिए बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पर 70 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। बाकी ये इसमें NR है तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा। कैनेरा बैंक में SC की 3, ST की 1, OBC की 5, EWS की 2, जनरल की 9, टोटल 20 वैकेंसी कैनेरा बैंक में है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में SC की 3, ST की 1, OBC की 6, EWS की 2, जनरल की 13, टोटल 25 वैकेंसी आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिल रही है। इसके बाद बाकी इस NR है, यानी रिपोर्टेड है। इसके बाद यूको बैंक में SC की 11, ST की 5, OBC की 19, EWS की 7, जनरल की 33 एंड टोटल आपकी 75 वैकेंसी है यूको बैंक में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 3 SC की, 2 ST की, 5 OBC, 4 EWS, टोटल जनरल 16, टोटल आपकी 30 वैकेंसी देखने को मिले। टोटल आपकी 220 वैकेंसी IT ऑफिसर में देखने को मिल रही है फिलहाल, लेकिन इसमें NR का मतलब है कि आपको इसमें वैकेंसी और अपडेट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में। एग्रीकल्चर में आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे नोट रिपोर्टेड है। बैंक ऑफ इंडिया में टोटल वैकेंसी 24 है, आप कैटेगरी वाइज देख लेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नोट रिपोर्टेड है। कैनेरा बैंक में टोटल वैकेंसी 300, यहाँ पे कैनेरा बैंक देखिए काफ़ी ज़्यादा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 300। तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में आपकी वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिल रही है। बाकी बैंक्स में नोट रिपोर्टेड भी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में टोटल है 260। टोटल की बात करें 884 वैकेंसी है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में। अब चलते हैं राजभाषा ऑफिसर में। राजभाषा ऑफिसर में कितनी वैकेंसी है। राजभाषा ऑफिसर बैंक ऑफ बड़ौदा में नॉट रिपोर्टेड है। बैंक ऑफ इंडिया में 4 वैकेंसी है टोटल, इसमें आपकी OBC की 1 और जनरल की 3। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नॉट रिपोर्टेड है। कैनेरा बैंक में टोटल वैकेंसी 10 यहाँ पर देखने को मिली, जिसमें जनरल की 6, EWS की 1, OBC की 2 एंड SC की 1। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में
2 SC की, ST की 1, OBC की 3, EWS की 1, जनरल की 1, टोटल 50 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। बाकी इंडियन बैंक में नॉट रिपोर्टेड है, इंडियन ओवरसीज बैंक में नॉट रिपोर्टेड है, पंजाब नेशनल बैंक में नॉट रिपोर्टेड है, पंजाब एंड सिंध बैंक में नॉट रिपोर्टेड है, यूको बैंक में नॉट रिपोर्टेड है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 6 वैकेंसी है, SC की 2 है, ST की 9 है, OBC की, EWS की 8, जनरल की 30, टोटल आपकी 55 वैकेंसी देखने को मिल रही है बैंक ऑफ इंडिया में। टोटल की बात करें 84 वैकेंसी आपकी राजभाषा अधिकारी में देखने को मिली थी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी राजभाषा अधिकारी में, क्योंकि काफ़ी सारे वैकेंसी में गर्ल्स में कम वैकेंसी होते हैं SSC GST को छोड़ करके। तो यहाँ में 84 वैकेंसी है, अगर आप राजभाषा अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है लॉ ऑफिसर। लॉ ऑफिसर में टोटल वैकेंसी यहाँ पर 44 ही है, जिसमें आपकी बैंक ऑफ इंडिया में नॉट रिपोर्टेड, बैंक ऑफ बड़ौदा में नॉट रिपोर्टेड, बैंक ऑफ इंडिया में 4 वैकेंसी अनरिजर्व की टोटल है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नॉट रिपोर्टेड, कैनरा बैंक में 10 वैकेंसी है टोटल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नॉट रिपोर्टेड, इंडियन बैंक नॉट रिपोर्टेड, इंडियन ओवरसीज बैंक नॉट रिपोर्टेड, पंजाब नेशनल बैंक नॉट रिपोर्टेड, पंजाब एंड सिंध नॉट रिपोर्टेड, यूको बैंक नॉट रिपोर्टेड, पंजाब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 30 वैकेंसी देखने को मिल रही है। टोटल आपकी 44 वैकेंसी है लॉ ऑफिसर में। लॉ ऑफिसर में आपकी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो NR है, NR में आपकी वैकेंसी अपडेट हो सकती है, अगर उसमें अपडेट हो जाती है तो आपकी वैकेंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब आते हैं HR और पर्सनल ऑफिसर में। HR पर्सनल ऑफिसर में बैंक ऑफ बड़ौदा में नॉट रिपोर्टेड, बैंक ऑफ इंडिया में 6 वैकेंसी है टोटल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नॉट रिपोर्टेड, कैनरा बैंक में नॉट रिपोर्टेड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 25 वैकेंसी है टोटल, इंडियन बैंक में नॉट रिपोर्टेड, इंडियन ओवरसीज बैंक नॉट रिपोर्टेड, पंजाब नेशनल बैंक NR, पंजाब नेशनल बैंक NR, यूको बैंक NR, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 3, SC की 2, ST, OBC 5, EWS 4, जनरल 16, 30 टोटल वैकेंसी की बात करें 61 वैकेंसी फिलहाल आपकी HR और पर्सनल ऑफिसर में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट में मार्केटिंग ऑफिसर। मार्केटिंग ऑफिसर में बैंक ऑफ इंडिया NR, बैंक ऑफ बड़ौदा NR, बैंक ऑफ इंडिया 25 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आप देख लेंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र NR, कैनरा बैंक 10 वैकेंसी टोटल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया NR, इंडियन बैंक NR, इंडियन ओवरसीज बैंक NR, पंजाब नेशनल बैंक NR, पंजाब एंड सिंध बैंक NR, यूको बैंक NR, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 5। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, जिसमें कि 51 है, SC की 25, ST 81, OBC 73, EWS 270, जनरल टोटल 500 यानी 535 वैकेंसी जो है मार्केटिंग ऑफिसर। मार्केटिंग और एग्रीकल्चर ऑफिसर में आपकी वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिल रही है। बाकी एग्जामिनेशन सेंटर है जैसा सेम पहले रहता है सेम वैसे ही है, बार बार इसको बताने की जरूरत नहीं है, हर स्टेट में रहते हैं एग्जामिनेशन सेंटर, तो अप्लाई करके आप देखें। और ये लास्ट वाला पेज है, ये आपको एग्जामिनेशन के समय लेके जाना होता है, आप अपना नेम लिखेंगे, कैंडिडेट का रोल नंबर लिखेंगे, क्योंकि ये डिक्लेरेशन है कोविड-19 के लिए, जिसकी जरूरत अभी नहीं है, ये आपको एग्जामिनेशन के समय है। तो आपने देखा कि आज IBPS SO ऑफिसर में आपकी जो वैकेंसी निकली है, मैंने एक एक करके आपको अच्छे से दिखा दिया। इसकी जो लास्ट डेट है मैं फिर से दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से फिर से आपको याद रहे। लास्ट डेट 23 नवंबर है, 23 नवंबर से पहले आप कभी भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर और HR में हैं तो आप जरूर अप्लाई करिए। यहाँ में जितनी वैकेंसी आपकी लगभग NR है तो NR वहाँ पे और अपडेट हो सकती है, तो लगभग वैकेंसी यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 23 नवंबर से पहले अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, आप एलिजिबल है, तो आप जरूर अप्लाई करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।